हुसैन, मैं आपका खुशामदीद। हमेशा की तरह आज एक और नया टॉपिक, वो टॉपिक समझ लेते कि हमारे ही एक ऐसा शख्स हमारे बीच का जो अपने आप को सहाफ़ी तो कहता है मगर सहाफ़त के नाम पर धब्बा लगाने के मुतदारिफ़ है, क्योंकि वो सहाफ़ी नहीं बल्कि वो जाली सहाफ़ी है और न जाने कितने ऐसे अखबारों का नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल करता है। अपने आप को ब्यूरो चीफ़ कहता है, जबकि ये तक नहीं मालूम कि ब्यूरो चीफ़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होते हैं बल्कि अखबार में नहीं। अखबार में एडिटर और सब एडिटर जो है वो अखबार में तैनात होते हैं। ऐसा ही एक शख्स है औरंगज़ेब, जो हमारे रफ़ीक साहब हैं, जो लियाकताबाद के रिहायशी हैं। तकरीबन कोई 27 से 28 साल उनको लियाकताबाद में रहते हुए हो गए। यहाँ पे वो 27-28 साल से मुकीम हैं। उनकी वाइफ यहाँ पर हैं, उनके बच्चे, उनके पोता पोतियाँ, उनके नवासे नवासियाँ यहाँ पर मुकीम हैं। इलाके में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मौज़ब शहरी हैं, अच्छी सलाम दुआ है तो हर बंदा उनको जानता है। यहाँ पे वो दर्जी का काम करते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ एक अखबार में ख़बर शाया की औरंगज़ेब ने, जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। और वो अखबार एक तो ना तो ABC रजिस्टर्ड है और ना ही वो कराची में शाया होता है और ना ही वो पेपर के ऊपर हमने आज तक उसकी शक्ल देखी है। वो व्हाट्सएप ग्रुपों में चलता होगा और वो भी लाहौर में। वो उसकी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, उस अखबार की कटिंग दिखाऊंगा जो उन्होंने थानों में भेजी। उसके बाद जो है थानों में अपने असर रसूख इस्तेमाल करके या उनकी दोस्ती आ रही है किसी पुलिस वालों से, तो उनको कहकर रफ़ीक साहब को थाने बुलवाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे ख़र्चा मांगा जा रहा है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मंशात फ़रोश हैं, ये लोगों से भत्ता वसूल करते हैं यहाँ पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ये मावे गुटके सप्लाई करते हैं, ना ही ये मंशात फ़रोश हैं, ना ही ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ना ही उनसे पैसे वसूल करते हैं, बल्कि ये एक अरसे से दर्जी की दुकान चला रहे हैं। और यहाँ पर इलाके में हर लोगों को यहाँ पे बताया कि वो एक शरीफ इंसान है। यहाँ अगर किसी को शक है तो यहाँ इलाके में आ जाए और इलाके में इनकी पीठ पीछे आके इनकी वेरीफाई कर सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक साहब, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या बात हुई, क्या ऐसी वजह हुई जो वो आपके पीछे लग गए? ये औरंगज़ेब साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारी एक दोस्त है जो सोहेल है, सोहेल ने इनसे मेरा मुलाकात करवाया। मेरा थोड़ा सा NIC की प्रॉब्लम था कि नाराज़ से मेरा NIC ब्लॉक हो गया था, तो मुझे कंपनी में जाने में, गारमेंट्स में जाने आने में बाइक पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ट्रैफिक पकड़ लेता तो मेरे पास NIC नहीं होता है। तो सोहेल ने मुझे बोला कि औरंगज़ेब साहब से आपको मिलाता हूँ, या आपको ऐसा कार्ड बना देगा जो पूरा पाकिस्तान में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने उससे मिलाया, मुझे एक कार्ड बना के दिया। 50,000 रुपये मेरे घर से लेके गया। वो कार्ड मेरे पास मौजूद है। ये जो कार्ड है, उन्होंने 50,000 रुपये इस कार्ड का लिया है। तो मैंने उनको पूछा इस कार्ड की वैल्यू क्या है, उन्होंने बोला कि पूरा पाकिस्तान में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जब ये कार्ड जेब में लेके घूमते रहा तो ट्रैफिक वाला बोलता है इसका क्या रहा, कहाँ से ये इधर आया कोई, जो मैंने उनको पूछा, मैंने तो उनको ये उन्होंने कार्ड बना के दिया और 50,000 रुपये के अवज़ ये कार्ड बना के दिया। इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी इदारे का कार्ड लगता है। इसके ऊपर लिखा है हुमा हकूक निस्वान फाउंडेशन पाकिस्तान। ये किसी इदारे का कार्ड है और ये 50,000 रुपये में बना के दिया है। और ये कार्ड इतना धुलना है कि इसको पढ़ा भी सही तरह से नहीं जा सकता। इसके ऊपर एड्रेस कहीं मेंशन नहीं है, इदारे का नंबर कोई मेंशन नहीं है। अगर इसके ऊपर एड्रेस लिख दिया तो इनके जो रफ़ीक साहब का घर है उनके घर का एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर उनका लिख दिया, और जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया था उसका शनाख्ती कार्ड लिख दिया। सिर्फ रफ़ीक साहब ने उनसे ये कहा था कि मुझे शनाख्ती कार्ड जो मेरा ब्लॉक है उसको अनब्लॉक अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अनब्लॉक कराने के लिए उन्होंने ये कार्ड बना के दिया और उसके बस 50,000 रुपये लिए। जब 50,000 रुपये वापसी के लिए उनसे तकाजा किया गया कि भाई मेरे 50,000 रुपये वापस दिए जाएँ, क्योंकि ये कार्ड किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई भी ट्रैफिक वाला हो चाहे कोई भी हो, इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इनसे लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये खबर झूठी जो कि खबर है वो शाया की। उसके बाद की जो बात है वो रफ़ीक साहब आपको बताइए।
इसके बाद मैंने जब उनको बोला कि भाई ये आपका कार्ड जो ट्रैफिक तो अभी भी रोक रहा है, मेरे को डेली चालान भरना पड़ता है, आपने ये कार्ड क्या दिया, कहाँ से दिया वो बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं आपको पावर, मेरा पावर की पता नहीं है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ, मेरा आईजी से ज़्यादा पावर होता है। तो मेरा उनसे तू मैं हो गया। तो उसी रात को उन्होंने मेरा एक झूठा एक टुकड़ा जो अखबार का टुकड़ा थाना को दिया है, और थाना से मैं अभी ब्लैकमेल हो रहा हूँ। थाना से बार बार फ़ोन आ रहा है। अहमद नवाज साहब ने मुझे फ़ोन किया कल, मैं 10 बजे गया तो मुझे बोल रहे कि आपके लिए हमने सामान मंगा के रखा है, आपको फिट कर दूंगा या तो खर्चा दो। फिर बिल्लू एक सिपाही है, वो मेरे को बार बार फ़ोन कर रहा है, तंग कर रहा है कि भाई खर्चा दो नहीं तो बंद कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपको बुलाया ताकि आप मेरा इसकी कार्रवाई करें और मुझे कहीं भी लेके जाए ताकि मैं इनका जी बिल्कुल, थाने से जो है मुसलसल अहलकारों के मुख्तलिफ फ़ोन आ रहे हैं और वो खर्चा मांग रहे हैं, और उनको धमकी दी जा रही है कि हमने सामान मंगा के रखा हुआ है और आपको फिट कर दिया जाएगा, झूठे मुकदमात आपके ऊपर बना दिए जाएंगे। रफ़ीक साहब की वाइफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने जो है वो 50,000 रुपये औरंगज़ेब एक कार्ड बनाने के बस लेके गया है। क्या मामला था, कब आए थे वो, कितने पैसे लेके गए? वो मेरे हस्बैंड का एनआईसी का मसला था, तो उनसे शेयर किया गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो कार्ड है ये आप हमसे बनवा लें, ये एक एनआईसी की हैसियत रखता है, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसलिए वो हमसे 50,000 रुपये लेके गए और मेरे हस्बैंड को ये कार्ड बना के दिया जो हमारे किसी काम नहीं आए। जी बिल्कुल, तो ये कार्ड तो बिल्कुल इनके लिए बेकार है। और अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो औरंगज़ेब है उनको जो सुहेल साहब है, जो रफ़ीक साहब के दोस्त हैं सुहेल साहब, उन्होंने मिलवाया था। और औरंगज़ेब जो है वो काफ़ी टाइम इनके साथ उठते बैठते रहे और साथ खाते पीते रहे। जब पैसों का मामला आया तो पैसों के मामला आने के बाद इन्होंने ये गलत खबर शाये कर दी। अब हमने ये मामला एसएसपी सेंट्रल जनाब गुलाम तबस्सुम मुर्तज़ा साहब के सामने रख दिया है। वो अब इसकी शफाफ इंक्वायरी करेंगे और जो भी इस काम में मुलविस हुआ उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। जब तक के लिए फ़िलहाल अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले नए किसी टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपका मेज़बान यासिर हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।